कि क्या क्या हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बातचीत क्या हुई है। मैंने पहली बार जिंदगी में इतना भभूल सा खिला हुआ देखा भाई लोगों, गौतम गंभीर का चेहरा। भाई ये आदमी कुछ करके आएगा, क्योंकि इतना खुश तो नहीं देखा मैंने इस आदमी को पहले। गौतम गंभीर से सवाल हुआ भाई लोगों, बेसिकली सबसे पहले तो सवाल ये था कि भाई विराट नहीं है, रोहित नहीं है, अश्विन नहीं है, सीनियर प्लेयर्स नहीं है बेसिकली। तो प्रिंसो से पूछा गया कि भाई बताओ अपने निबियों के राजा होनियो कि क्या करना है इस सीरीज में, या क्या होगा, किस तरीके से, प्रेशर प्रेशर है कि नहीं है। तो शुभमन ने कहा कि नहीं जी देखो भाई, बात ऐसी भाई साहब की, बात तो ठीक है आपकी, बात तो आपने वैसे गाली खाने वाली करी है, लेकिन व्यवहारिक बात भी है। कह रहे नहीं देखो इतने बड़े प्लेयर हैं तो उनकी तो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन प्रेशर तो नहीं है मेरे ऊपर, या प्रेशर तो नहीं लेंगे हम लोग। हाँ माहौल बहुत अच्छा है, टीम बिल्कुल सेट कर दी है, निबियों का साथ है, सजनी सजन होंगे टाइप की बातें हुई हैं और आगे बढ़ेंगे, इस सीरीज को लेके अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। वहीं सेम सवाल जब गौतम गंभीर की तरफ करा गया तो गौती ने कहा कि भाई देखो बात यह है, प्रेशर हमेशा रहता है, प्रेशर चैंपियन ट्रॉफी में भी था, और जब आप इस, बेसिकली वो कहना यह चाह रहे थे गौती भैया कि जब आप इस सीट पर बैठते हो ना, प्रेशर हमेशा रहेगा। एक कह रहा होगा, दूसरा कह रहा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं भैंस क्या कौन किसको गोडे नहीं चलेगा, डोंट नो। बैटिंग ऑर्डर पे बात हुई तो वहां पे कहा गया कि भाई यहीं थोड़ी बता देंगे तुमको 11, या यहीं थोड़ी बता देंगे तुमको 1 2 3 4। इंग्लैंड जाएंगे, हालातों का जायजा लेंगे, थोड़ा परखेंगे माहौल को, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या 11 खेलेगी या क्या बैटिंग ऑर्डर होगा बेसिकली। लेकिन यहां करुण नायर के बारे में इतनी तारीफ करी है, एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजों का। करुण नायर तो भाई 500% 11 में है, 500% 11 में है, और टॉप 4 में ही है, जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बुमराह के ऊपर पूछा गया सवाल, बुमराह कौन से 3 मैचेस खेलेगा भाई, तो कहा है कि ऐसा डिसाइड नहीं है अभी कि कौन से 3 खेलेगा, लेकिन लग रहा है कि शायद 3 ही खेलेगा, क्योंकि मैनेज करना है भाई जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को घिसा नहीं देना है। आगे भी वर्ल्ड कप आ रहे हैं, WTC फाइनल भी होगा, उसमें हम जाएंगे भी फाइनल में, इसकी उम्मीद है, क्योंकि फाइनल में तो हम चले जाते हैं, मूड हमारा फाइनल में खराब होता है पता नहीं क्यों, और अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है, फिर ODI वर्ल्ड कप भी है। तो उस आदमी को तो मैं ये कह रहा हूं, अगर उस बंदे को सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए भी रख लोगे ना तो भी बहुत अच्छी बात है, इतना बेहतरीन बॉलर है वो, उसको वेस्ट नहीं करना, घिसाना नहीं है, जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बिल्कुल ही घिसा दिया था, ऐसे नहीं करना है। प्रिंसों को पूछा गया शुभमन गिल को कि भाई कैप्टनसी मिली है, कितना खुश लग रहे, कितना खुश हो। वैसे एक बात बताऊं, ये सबसे ज्यादा बोरिंग सवाल होता है ये वाला। भाई एक बात बताओ मुझे, यस और नो करके जरा एक बात बताओ, आज तक आप लोगों ने कोई ऐसा बंदा देखा है या कोई ऐसा कप्तान देखा है जिससे ये सवाल हुआ हो कि भाई कितने खुश हो जब आपको कप्तानी मिली? नहीं, इनको क्या लगता है रिपोर्टर भाई लोगों को, कुछ को, कि शुभमन गिल क्या बोलेगा, भाई मैं तो मूड खराब होगा, भाई मैं तो रोया हूं भाई, आधा घंटा। यार जाहिर सी बात है बंदा बोलेगा जी मैं काफ़ी भावुक हो गया था, मैं बहुत खुश हूँ, देखो जी जिम्मेदारी है, और मैं काफ़ी लक्की समझता हूँ अपने आप को। ये इसी तरीके की बातें होंगी ना, या ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि हम ये सवाल दाग देंगे और आगे से वो कहेगा गिल भाई मैं तो जैसे खबर आई भाई, जैसे इन्होंने फोन पे बताया, मैं तो चक्कर आ गए थे, मैं तो चक्कर आते भाई, मैं तो ये गुद्दी लगी मेरी पिछली दीवार पे जाके और मेरा माथा लगा आगे ड्रेसिंग टेबल पे, ऐसा थोड़ी बोलेगा यार कोई। लेकिन भाई सवाल हुआ था, अब बताना पड़ेगा मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अय्यर के ऊपर सवाल हुआ कि अय्यर का क्या सीन है गौती भैया, कि मतलब कुछ उस तरीके से। हालांकि ये वाला मैंने सुना नहीं है, मैं मिस कर गया हूं, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ देखा था कहीं पे, कहा है कि भाई फॉर्म अच्छी होनी चाहिए है और कोई भी कभी भी कहीं पे भी आ सकता है उस तरीके से। बाकी मैं एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है श्रेयस अय्यर जाएगा जरूर इस 5 मैचों की सीरीज में, चाहे वो आखिरी मैच के लिए जाए, लेकिन जाएगा जरूर, तुम देख लेना। मैं चाहता नहीं हूं किसी के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन लंबा टूर है, 5 मैचेस आसान होते नहीं है बॉस, ये टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, मजाक नहीं है ये। सो मुझे लग रहा है कि वो चला जाएगा, आप देख लेना। आगे कहा है कि आगे कुछ नहीं कहा है, आगे बस यही कहा है कि खींच के रखेंगे मीटर, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, जा रहे हैं इंग्लैंडियों की ऐसी फेरने। और एक बात और मैं यहां कह दूं, एक बारी नेताजी बनके, जिन लोगों को शुभमन गिल की कैप्टनसी से तकलीफ है, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी बुआ का लड़का सेट करना था वहां पे, शायद इस वजह से ये लोग नाराज हैं। अरे भाई क्यों नाराज हो तुम? नहीं, तुम्हें अगर उससे तकलीफ है, देखो तुम्हारे बुआ का और मामा का लड़का तो वहां पे सेट होने वाला है नहीं, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई फलाना फलाना केंद्र सेंटर है और वहां पे उसको हटा के अपना बच्चा सेट कर दोगे, अपना भाई सेट कर दोगे। कर लेने दो एक बारी, जा लेने दो, कोई हाथ पैर मारने दो, कुछ अच्छा कर लेने दो, या फिर एटलीस्ट कुछ बुरा कर लेने दो, कुछ तो कर लेने दो ना। अभी सिर्फ कप्तान बना है वो। रही बात एज प्लेयर, शुभमन गिल को भी बहुत कुछ साबित करना है टेस्ट क्रिकेट में। ये या तो उसके लिए फॉर्चुनेट चीज हो जाएगी या अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, या तो ये उसको ट्रैक पे डाल देगी या उसको ट्रैक से हटा देगी। कैप्टनसी ट्रैक पे इस वजह से डाल सकती है कि वो हो सकता है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए, और ज्यादा थोड़ा सा जिम्मेदार बन के खेले, क्योंकि उधर विराट भी है नहीं है, और ये पता नहीं कितने अरसे के बाद रोहित और विराट के बगैर ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, बहुत अरसे के बाद, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई तो होता ही था एक टाइम पे, या तो दोनों ही होते थे या कभी कभार एक नहीं होता था, रेस्ट होता था या जो भी है उस तरीके से। अभी एटलीस्ट उसको कुछ कर लेने दो, और शुभमन के लिए तो तलवार लटकी रहेगी भाई,
पता नहीं क्या उठा लिया मेरी प्रिंसों ने तुम लोगों का यार, भाई यार तुम्हारी चलती गाड़ी पे पत्थर फेंकेंगे उसने बचपन में, जो उससे इस तरीके से बैर बांध रहे हो तुम लोग। कर लेने दो अभी कुछ यार, अच्छा भला बुरा कुछ तो कर लेने दो। हाँ, एज प्लेयर उसको बहुत कुछ साबित करना है, उसको बेसिकली टेस्ट क्रिकेट में भी बिल्कुल साबित करना है, सब कुछ ही साबित करना है अभी उसको, अभी कुछ भी नहीं हुआ।